bringing it back to Japan. Ego wakarimasen, ego wakarimasen. Aji America jin, ego wakarimasen. Miyaji kase gudala. नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम के पाबंद रहना है, पंक्चुअल रहना है हमें। किसी व्यक्ति ने आपको 10 बजे का टाइम लिया है तो 10 बजे का मतलब 10 बजे, 10 बजे का मतलब 11:30 नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो टाइम पंक्चुअलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है, इस व्यवस्था भरे माहौल में भी अगर आपको कोई व्यक्ति टाइम दे रहा है, अपना आधा घंटा भी दे रहा है, तो हमें उसकी इज्जत करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसके बताए हुए समय के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार जरूर हमें वहां पर पहुंचना है, ठीक है? क्योंकि देखिए टाइम पंक्चुअलिटी से इसी से पता चलता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितना आपका जो है आप अनुशासन में है, ठीक है? आपका समय का पाबंद होना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और सामने वाला आपके बारे में 70% आंकलन सिर्फ इसी एक छोटे से पॉइंट से कर लेता है। 70% आपकी पर्सनैलिटी को जज सामने वाला सिर्फ इसी पॉइंट से कर लेता है कि आप टाइम पंक्चुअल है या नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क्स में मैंने ये बात भी सुनी है, लोगों के सिर्फ क्योंकि टाइम पर ना पहुंच पाने की वजह से जो है लोगों के नेटवर्क टूट गए, सिर्फ टाइम पर ना पहुंच पाने की वजह से। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका एक अच्छा नेटवर्क बने और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, तो अपनी टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर आप जरूर ध्यान दें, जरूर फोकस करें, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन लोगों को, अनुशासित लोगों को हर एक व्यक्ति पसंद करता है, ठीक है? तो अनुशासन का हमें जो है जरूर ध्यान रखना है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। छठा मेरा पॉइंट है आज का इंट्रोडक्शन। अपॉइंटमेंट आपने फिक्स कर ली है, सामने वाले से अपॉइंटमेंट ले लिया, आप उससे मिलने के लिए चले गए, उससे टाइम पर आप मिल गए और वहां पर मिल करके आपने जाते नहीं कि ऐसे नहीं कि जाते ही आप शुरू कर दो सेफ शॉप, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीक, सुरक्षा पद्धति। नो, स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए एक दूसरे का। अगर आप परिचित नहीं हैं और आप अकेले गए हैं तो आप परिचय दीजिए, अपना भी सामने वाला का भी आप परिचय लीजिए। मिलते समय अपना परिचय जरूर दे, वह उनसे उनका परिचय जरूर ले। ये वार्तालाप की सबसे शुरुआती निशानी है, ठीक है? कॉमन मैनर्स में भी ये चीजें आती हैं, स्कूलों में भी ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इंट्रोडक्शन आप जरूर दें और जरूर लें, क्योंकि सामने वाले से किसी भी तरीके की बात शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस व्यक्तित्व का वो बंदा है, क्या उसका व्यक्तित्व है, क्या चीजें उसकी है। तो सारी चीजें आप उससे जाने, ठीक है? यदि आप डाउनलाइन की जगह पर गए हुए हैं, अगर आप एज अ डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ गए हैं और आपके साथ आपके अपलाइन है, तो अपने परिचय के साथ साथ अपने अपलाइन का परिचय अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर दें, ठीक है? जैसे कि आप अपने अपलाइन को लेकर के गए कहीं पे प्लान दिखाने के लिए, तो वहां पर ये आपका कॉमन मैनर बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि वहां पर आप अपने अपलाइन का परिचय अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए, वहां पर जरूर दें। क्यों? ये कॉमन मैनर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप वहां पर दोनों के मीडिएटर हैं, वहां पर आप दोनों के कनेक्टिंग लिंक हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानता है, आपका अपलाइन आपको जानता है, ठीक है ना? वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो अपने आप बात शुरू नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहां पर आपको उनका परिचय देना चाहिए कि ये आप मेरे अपलाइन है श्री दिस और आप जो है इस प्रोफेशन में आने से पहले सर ये किया करते थे और आज के टाइम में सर इस प्रोफेशन में बहुत दमदारी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और आज हम दोनों साथ में मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रोस्पेक्ट का परिचय भी जरूर देना है कि आप दिस हैं और आपका जो है जो भी व्यवसाय है उनका, जो भी संबंधित, वो आप उनको बताइए ताकि एक दूसरे से वो लोग बात कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना? देखिए आप अगर परिचय नहीं कराएंगे तो आपके अपलाइन को असहज महसूस होगा, वो एक अच्छा मतलब उनसे अच्छी वार्तालाप की स्टार्टिंग आप नहीं कर पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति उनको सीरियसली भी नहीं लेगा। समझ रहे हैं आप? और स्पेशली जहां पर अगर आपका अपलाइन सामने वाले व्यक्ति से एज में छोटा है तो वहां तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा। समझ रहे हैं आप? तो इंट्रोडक्शन जरूर कराएं, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराएं। अगर आप लोग एज अ अपलाइन कहीं पर गए हैं, एक अपलाइन के तौर पर आप कहीं पर गए हैं, तो वहां पर कोशिश करें कि डाउनलाइन का भी परिचय देना है। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन का ही काम है अपलाइन का परिचय देना, नहीं, आपने भी अपने डाउनलाइन का परिचय वहां पर देना है और वहां पर सामने वाले का परिचय भी डाउनलाइन को जरूर दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये कॉमन इंट्रो प्रोसेस है। इंट्रो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन एक दूसरे को लेना देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन आप नहीं देंगे तो स्टार्टिंग जो होती है ना, प्लान दिखाने से पहले की जो छोटी सी बात होती है, वो इंट्रोडक्ट जो होती है, वो जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इंट्रोडक्शन जरूर दें। अपनी टीम को एडिफिकेशन या परिचय देना अवश्य बताएं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि परिचय देना क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां पर
बीइंग अपलाइन ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें एडिफिकेशन देना, परिचय देना जरूर सिखाना है, ठीक है। भले आप उनको ये चीज बोलो कि भाई आप हमारा परिचय इस तरीके से आप वहां पर दो और सामने वाला का परिचय भी दो, वो इसलिए क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा बाहर से नहीं आने वाला आपकी टीम को बताने के लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ऐसा तो है नहीं कि टीम आपकी सारी की सारी टीम बाहर दूसरी टीम को देख रही है कि वो कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही, तो आपने खुद बताना है अपनी टीम को, बताइए, वहां पर शर्माइए मत कि मैं अपने अपने बारे में अपना ही परिचय देने के लिए मैं कैसा बोलूं। आपको अगर अपना परिचय देने में उनको शर्म आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बता सकता मैं, तो आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन का परिचय देकर के आप उनको बता सकते हैं कि भाई देखिए जैसे मैं अपने अपलाइन का परिचय ऐसे देती हूँ, उस तरीके से आप भी जो है वहां पर जब आप सामने जाए इस तरीके से आप परिचय दें। और परिचय देना एडिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी टीम से अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हैं या अपनी तारीफ सामने वाले के सामने करवाना चाह रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने अपलाइन की तारीफ करेंगे, अपने अपलाइन का परिचय अगर हम देंगे तो वहां पर हमारे अपलाइन के भाव बढ़ जाएंगे या फिर हमारे डाउनलाइन का देंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, नहीं। ये एक प्रोफेशनल तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देंगे तभी आगे बातचीत हो पाएगी, वरना बातचीत आगे प्रॉपर बातचीत होने में जो है थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो इंट्रोडक्शन अपना जरूर दें और अपनी टीम को जरूर इंट्रोडक्शन देने के बारे में बताएं। सातवां मेरा पॉइंट है, स्टार्ट विथ जनरल टॉक्स। बिजनेस की स्टार्टिंग आप प्लान दिखाने वहां पर गए हैं तो वहां पर इंट्रोडक्शन देकर के तुरंत जाते ही नहीं कि भाई हम आपको एक कंपनी का प्लान बताने के लिए आए हैं और सेफ शॉप हमारी कंपनी ऐसा ऐसा दिस, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग सबसे पहले जर्नल टॉक्स, जर्नल बातों से आप जो है स्टार्टिंग करें। जर्नल बातें जैसे क्या होती हैं, आप वहां पर सिंपल बातों से शुरुआत करें, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, उनके बारे में पूछें कि आप सर कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया, क्या प्रोफेशन वाइज आप क्या काम करते हैं, आपके फैमिली में कितने कितने लोग हैं। बट हाँ, रिपोर्टर नहीं लगने चाहिए आपके, वहां पर आप एज अ रिपोर्टर आप काम कर रहे हो, नहीं। सिंपली बिल्कुल सौम्यता के साथ प्यार से धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक ले करके आप वहां पर जो है बातचीत कर सकते हैं। आप जो है उनके हॉबीज के बारे में आप जान सकते हैं। उसको आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सुनाएं, वो है सेफ शॉप, उसके बारे, उसके अलावा दूसरी किसी चीज के बारे में उसको नहीं सुनाना है। वो अगर सामने से खुद पूछता है, जर्नल इंट्रोडक्शन दे दिया, अपलाइन ने डाउनलाइन ने दे दिया, बहुत है उतना, ठीक है। अपने बारे में आप उससे ज्यादा कुछ ना बताएं। उसके बाद सिर्फ उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि सर आप बताइए, और बताइए आपको क्या पसंद है, और बताइए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पूरा आपने 1 घंटा इसी में निकाल दिया। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आप इस तरीके की जर्नल टॉक्स करें, उनकी फैमिली के बारे में बातें करें, उसमें जाने कि उनके घर परिवार में कौन कौन है। और वहां पर जो है फिर उनको तब अपने बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तब उनको अपने बारे में बताएं, ठीक है। उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें कि कौन कौन उनके परिवार में है। उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग की जर्नल टॉक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको उनके परिवार में किस किस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। देखिए, बिजनेस आपका तभी चलेगा जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। मेन काम होता है प्रोडक्ट का बेचना, और प्रोडक्ट बेच आप तभी पाएंगे जब आपको उनके घर में किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत महसूस हो जाएगी कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है। अगर आपको घर में, स्पेशली जैसे अभी हाउमा के ब्रांड्स हमारे पास है, अगर आपको लग रहा है कि उनके घर में किसी की बीमारी है, कोई कुछ इस तरीके का है, तो वहां पर आप मेडिसिन का उनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में वो प्लान के बाद में आप उनको बताएं। आपको ऐसा लग रहा है उनके घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो वहां पर आप उनको कपड़े वगैरह प्रमोट कर सकते हैं, सूटकेस वगैरह आप प्रमोट करते हैं। आपको लग रहा है कि उनके घर में, आप जब उनसे पूछेंगे भाई आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि हमारे बच्चे 8th 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में है, तो आप उनको साइकिल प्रमोट कर सकते हैं, राइट। या आपको वो खुद आपको स्पोर्ट्स पर्सन टाइप के लग रहे हैं तो आप उनको भी साइकिल प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग की जो जर्नल टॉक्स होती हैं उसमें पता चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते ही सीधा घुस जाते हैं प्लान दिखाने में। जी साहब प्लान दिखाओ, प्लान देख लो, बस उसके बाद फिर हम लगे रहते हैं उसके पीछे, ले लो ये ले लो वो ले लो। भाई उसे जरूरत ही नहीं है, वो क्यों लेगा। आप पहले उसकी जरूरत तो समझो, उसकी नीड तो समझो, उसको नीड किस चीज की है ना। और जब आप एक बार उसकी नीड समझ लेंगे, उसके बाद हमें 10% वहां पर ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। तो उनके परिवार में जाने कौन कौन है, उनकी सच्ची प्रशंसा भी करें,
ठीक है। प्रशंसा से मेरा इन द सेंस है आप उनके घर में गए, वहां पर आप देख रहे हैं, उनसे बातचीत करके बंदे का नेचर आराम से पता चल जाता है कि सामने वाले का क्या नेचर है, किस तरीके से वो है। तो प्रॉपर उनकी सच्ची प्रशंसा आप करें। आपको जो चीज उनमें अच्छी लग रही है, या उनके घर में अच्छी लग रही है, या उनके परिवार में अच्छी लग रही है, तो उस चीज की आप सच्ची प्रशंसा करें। ठीक है। कोई एक चीज ऐसी जरूर मिल जाती है, क्योंकि देखिए लोगों को आज के टाइम में कौन किसी की सच्ची प्रशंसा करता है? कोई नहीं, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर फील्ड में जाएंगे और हम लोग सामने वाले की एक अच्छी सच्ची प्रशंसा करेंगे, तो सामने वाले को खुशी मिलती है, सामने वाले को अच्छा लगता है ना। तो थोड़ी सी खुशी थोड़ी देर के लिए तो हम सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं ना। तो सच्ची प्रशंसा करें, ऐसा नहीं कि कुछ झूठी मूठी कुछ भी आप बोल रहे हैं, नहीं, सच्ची प्रशंसा करनी है। ठीक है ना। तो ये मेरा पॉइंट है। और लास्ट मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगी कि उनके व्यवसाय में रुचि के बारे में जानने की कोशिश करें तथा उनको रुचि दिलाने में मदद करें। उनसे नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल टॉकिंग में आप कर सकते हैं कि आपने कभी इसका नाम सुना है सर, क्या होता है, आप जानते हैं? वो बताएंगे, अपने सारी चीजों को बताएंगे, हाँ मैंने कभी करी थी, ये होता है, वैसा होता है, चेन मार्केटिंग होता है। तो उसके बाद फिर आप उनको बताएं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपने पहले करी थी बिल्कुल ऐसी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन आपको पूरी पूरी चीजें पता नहीं है, ये नेटो मार्केटिंग। फिर आप उनको नेटो मार्केटिंग के बारे में बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे इसमें आपको मिलते हैं, ताकि उनको इस चीज में इंटरेस्ट आप दिलाइए, रुचि आप दिलाइए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उनको रुचि नहीं दिलाएंगे तो वो आपके प्लान को इतना अच्छे से नहीं सुनेंगे, इतना अच्छे से नहीं समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है सामने वाले व्यक्ति को रुचि दिलाने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये हमारा 7th पॉइंट था। हम अब 8th पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। 8th पॉइंट है हमारा, आस्क देम अबाउट देयर विश टू अर्न। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी है। ठीक है ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में, पैसा हर एक व्यक्ति कमा रहा है। तो उस व्यक्ति को अपना प्लान दिखाने से पहले एक बार सबसे पहले जरूर पूछ ले कि भाई वो आगे एक्स्ट्रा कुछ कमाना चाहते भी है कि अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। ठीक है। वरना कोई फायदा नहीं है आप सामने वाले को पूरा प्लान दिखा दो और उसके बाद बंदा बोले कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, बहुत है, मुझे और नहीं कमाना। ठीक है। तो वहां पर आपका भी टाइम वेस्ट, उस सामने वाले बंदे का भी टाइम वेस्ट। ठीक है ना। तो आस्क देम अबाउट देयर विश टू अर्न। वो पैसा कमाना भी चाहते हैं कि नहीं कमाना चाहते। ठीक है। उनसे उनके काम के बारे में जाने, उस पर चर्चा करें और आगे कमाने की चाहत के बारे में जाने। ठीक है। वो क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से उसमें क्या करते हैं, वो सारी चीजें आप उनको जाने। और उनको आप उनसे इस बारे में आप उनको आगे कमाने के ऊपर आप उनको बताएं कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आज के टाइम में इंडिया में जो है पार्ट टाइम वर्क्स जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। फॉरेन कंट्री से जो है यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क्स आए। पहले फॉरेन कंट्रीज में लोग बहुत पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, बट आज के टाइम में जो है पार्ट टाइम जॉब इंडिया में भी काफी प्रचलित हो गई है। तो उनसे पूछे कि क्या आप भी कोई पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। पार्ट टाइम वर्क के बारे में लोगों की धारणाएं कुछ अलग है यहाँ पर। ठीक है। तो वहां पर उनको लोगों की धारणाओं को, जिनके पास आप जा रहे हैं, तो वहां पर उनको बताइए कि पार्ट टाइम का सही मतलब क्या होता है। पार्ट टाइम के माध्यम से आप कभी कभी अपने फुल टाइम प्रोफेशन से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज उनको आप बताइए। ठीक है ना। क्योंकि आप वहां पर बैठे, आप नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा बता करके उनको अपने साथ ज्वाइन करा लेगा। ठीक है। तो आप वहां पर सारी चीजें उनको बताइए कि पार्ट टाइम इनकम में कैसे यहाँ पर जो है ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और वह अपनी इच्छा, अगर आप उनको पार्ट टाइम के बारे में बताते हैं और अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो आप उनको वहां पर प्लान बताना शुरू करिए। और प्लान बताने के बाद अगर वो, या फिर उससे पहले देखो, अगर उन्होंने बोला कि हाँ मैं पार्ट टाइम में कमाना चाहता हूँ, तो उसको तब वहां पर प्लान बताना शुरू करिए। लेकिन अगर वो बोला कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्ट टाइम में, मुझे कुछ नहीं है, तो वहां पर थोड़ा बहुत बात करके देखिए। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड होते हैं तो वहां प्लान देख करके अपना समय जाया नहीं करना है। वहां पर सिर्फ सीधा प्रोडक्ट के ऊपर फिर आप एज अ सेल्समैन बन जाओ, फिर आप नेटवर्किंग साइड में रख दो, आप सेल्समैन बन जाओ वहां पर, और अपने प्रोडक्ट को आप फिर वहां पर सिर्फ प्रमोट करो। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दो ही तरीके से आ सकता है, या तो वो बिजनेस देख करके आ जाए, या फिर वो प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस में आ जाए। और बंदा अगर एक बार प्रोडक्ट भी यहाँ पर ले लेगा तो उसके बाद आपके पास एक दोबारा जाने का उसके पास ऑप्शन हो जाता है, और फिर आपको बिजनेस के बारे में तो आप उसे बता ही सकते हो। ठीक है ना। तो वहां पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, वरना उसको लगेगा कि यार ये मेरे पर चेप रहा है ना, चेप हो रहा है। तो प्रोफेशनल तरीके को ध्यान में रखते हुए आप ये सारी चीजें करिए। ठीक है। तो ये मेरा 8th पॉइंट था। 9th पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा 9th पॉइंट है, क्रिएट पीसफुल एटमॉस्फेयर। एक अच्छा वातावरण, शांत वातावरण जरूर वहां पर बनाए। क्योंकि ज्वाइनिंग टोटली, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है एक शांत वातावरण के ऊपर। ठीक है। एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग
आपके बनाए हुए सकारात्मक वातावरण की वजह से होती है। तो एक शांत माहौल जरूर बनाए, ठीक है। आपने वहां पर देखना है कि वहां पर अगर जब आप प्लान बताना शुरू कर रहे हैं, जैसे उसने बोला कि हाँ मैं पार्ट टाइम इनकम करना चाहता हूँ, आप प्लान बताना वहां पर शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए कि वहां पर उनके बच्चे डिस्टर्ब ना कर रहे हो, उनको कोई उनका काम धंधा कुछ ना चल रहा हो वहां पर ना, वो एक शांत मतलब शांति से किसी जगह पर बैठे हो, किसी कमरे में बैठे हो। अगर वो उन्होंने आपको बाहर बिठाया है तो उनसे बोलिए कि सर 2 मिनट के लिए क्या अंदर बैठ करके हमारी बातचीत हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके बात नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इस तरीके से आप उनको बताइए। तो आपने वहां पर एटमॉस्फेयर बनाना है, ठीक है। और आप अगर देखिए, आपका मतलब मैं किसको बोल रही हूँ ये चीज, मैं उसको बोल रही हूँ जो उस व्यक्ति को वहां पर जानते हैं, ठीक है। आप अगर एज अ अपलाइन गए हैं और डाउनलाइन वहां पर जानते हैं उनको, डाउनलाइन का परिचय सामने वाले के साथ है, तो डाउनलाइन का कर्तव्य बनता है यहाँ पर कि आप सामने वाले व्यक्ति का एटमॉस्फेयर, वहां अपलाइन नहीं बोलेगा ये सारी चीजें कि भाई आप एटमॉस्फेयर बनाओ, अपना स्विच ऑफ कर दो फोन या इस तरीके की चीजें अपलाइन नहीं बोलेगा। ये आपका काम है, ये डाउनलाइन का काम है वहां पर, ठीक है। और अगर आप वहां पर सिंगल है, मतलब आप सिर्फ वहां पर अकेले गए हैं, तो भी आप सामने वाले को जरूर बोले। पीसफुल एटमॉस्फेयर वहां पर आपने बनाना है, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। मोबाइल फोन वहां पर ध्यान दे, मोबाइल फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करना है। सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करा दे, साइलेंट भी नहीं, बिल्कुल स्विच ऑफ कराना है। बोल दीजिए उनको पहले कि सर मुझे आधे घंटे का समय लगेगा आपको प्लान बताने में, आधे से 1 घंटे का समय, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए बिल्कुल। और आपके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया है तो उसका भी बिल्कुल स्विच ऑफ करवा दीजिए फोन, क्योंकि बीच बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस होने से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि अगर आप एज अ डाउनलाइन गए हैं और प्लान आपका अपलाइन दिखा रहा है, तो वहां पर प्लीज फोन को बिल्कुल अपनी जेब के अंदर घुसा करके रखना है, स्विच ऑफ करके। क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग क्या करते हैं, अपलाइन प्लान दिखा रहा है और डाउनलाइन जो दूसरा व्यक्ति जो बैठा है वो अपना मोबाइल में फेसबुक चला रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है। अरे आपने भी तो सीखनी है सारी चीजें, अपलाइन की जगह पे आप भी तो कभी ना कभी आओगे ना। तो आप अगर आज मोबाइल फोन देखते रहोगे तो आपकी डाउनलाइन भी सोचो ऐसी ही करेगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है, डुप्लीकेशन का व्यवसाय है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो डाउनलाइन भी वही चीज आपकी करने वाली है। तो आधे एक घंटे की बात होती है, फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ रख के, साइलेंट करके, साइड में रख करके बिल्कुल हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और इससे एक प्रभाव और पड़ता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए हैं, वो आपकी सिंसेरिटी को माप लेता है। वो देखता है आपको कि यार कितना सिंसियर होकर के बंदा अपने अपलाइन की बात सुन रहा है, जबकि आप ज्वाइन हो, स्टिल आप जो है इतनी सिंसेरिटी के साथ अपने अपलाइन की बात सुन रहे हो। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी बिल्कुल अपना फोन साइलेंट करके, बिल्कुल वो भी सिंसेरिटी के साथ जो है सामने वाले की बात को सुनता है। बट अगर आप ही सिंसेरिटी के साथ नहीं, आप ही अपने अपलाइन को भाव नहीं दे रहे हो, तो बताओ दूसरा व्यक्ति क्यों देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस तरीके से आपने काम को करना है। तीसरा यहाँ पर है, देखिए यदि उनके घर पर कोई काम चल रहा है या वो व्यस्त, आपको जाहिर है, आपको लग रहा है कि वो बिजी है, अभी उन्होंने टाइम आपको दे दिया, बुला भी लिया, अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई, लेकिन आप उनके घर में पहुंच करके, क्योंकि ऐसे है कभी कभी अचानक से कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिजी है, तो वहां पर बिल्कुल भी आप जो है उनके साथ प्लान जाहिर ना करें, प्लान को शो ना करें। और उनसे अगली बार मिलने का समय ले लें, नेक्स्ट टाइम उनसे बोलिएगा सर हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और तब तक के लिए आप जो है उनसे अपना होल्ड पे रख करके आप वहां पर आइए। कंपनी के बारे में भी तब तक कुछ मत आप उनको बताइए, ठीक है ना। कि अगर वो बोले मैं फोन पे बात कर लूंगा, तो फोन पे भी नहीं सर, नेक्स्ट टाइम हम आपसे, नेक्स्ट टाइमिंग का आप उनसे समय जरूर लेकर के आए। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे या इवनिंग में मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे या 12 बजे मिलेंगे या शाम को 4 बजे मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, जो भी है XYZ, आप जो है उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने का समय लेकर के जरूर आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें 9th पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है, गिव प्लान शॉर्ट, सिंपल एंड इजी। अपने प्लान को, जब आप प्लान दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी रखिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। क्योंकि देखिए कभी भी जो प्लान होता है, एकदम से पहली बार में प्लान देख करके कभी भी आपका व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। इसलिए ज्यादा लंबा प्लान खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबा प्लान कर देंगे, उससे क्या होगा ना, सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है यार ये सारी, क्योंकि उसने बहुत कंपनियों का प्लान सुना है, सब कुछ उसने सुना है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपना प्लान मत बताओ, प्लान बताना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। बट जो गिवन टाइम है, हमारी कंपनी में भी एक गिवन टाइम 40 मिनट्स, जो संडे का सेमिनार हमारा होता है 40 मिनट्स बोला गया है उसमें, वो भी 40 मिनट्स विद क्लोजिंग बोला जाता है। समझ रहे हैं आप। तो 40 मिनट्स विद क्लोजिंग अगर आप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 15 to 20 मिनट्स में आप अपने प्लान को पूरा फिनिश करके आप भी क्लोजिंग पर आ जाइए।
समझे? क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप सामने वाले को बोर करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी इमेज को बोरिंग ले लेगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग बंदा है, और उसके बाद वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनेगा, ठीक है ना? इसलिए अपना प्लान आपने कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट में आप बिल्कुल सिंपल सिंपल जो लिखा हुआ है, जो स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं, जो फोल्डर में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वही वही चीजें बताइए। अपने आप से मनगढ़ंत चीजें जोड़ करके प्लान में बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा, फॉलोअप पर ज्यादा ध्यान आपने देना है, क्योंकि प्लान देख करके कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो है फॉलोअप से और क्लोजिंग से ही ज्वाइन होते हैं। और क्लोजिंग क्या होता है, प्लान दिखाने के 15 मिनट बाद जो आप बात करना शुरू करते हैं ना, उसे क्लोजिंग कहा जाता है। जब आप सामने वाले से पैसों की बातें करते हैं तो उसे क्लोजिंग कहा जाता है। तो प्लान को जल्दी से खत्म करके बाकी की सारी चीजें आप अपने क्लोजिंग में आपने जो मर्जी बोलना है वो बोलिए, ठीक है? क्लोजिंग के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करना है। तो ये मेरा 10th पॉइंट था।